इसका मतलब ये है कि हमने भून लिया हुआ यहाँ पे। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए तकरीबन 1.5 किलो। प्याज हमें चाहिए 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के। टमाटर तकरीबन 2 अदद बड़े साइज़ के आप काट लीजिए। साबुत गरम मसाला जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा के ऐड कर लें। पिसी लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 चम्मच, दही तकरीबन 1 प्याली और अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच हमें चाहिए। सालन बनाने के लिए मैंने जो ऑयल लिया है वो तकरीबन 1.5 प्याली लिया है और इसमें मैंने प्याज को बॉईल करके पेस्ट बना लिया था। उस पेस्ट को मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई आउट हो जाए। प्याज को अगर आप ऐसे ही डाल लेंगे, फ्राई करेंगे तो वो उसके टुकड़े नज़र आते हैं शोरबे में, जो बहुत ही बुरे लगते हैं। और अब मैंने इस पेस्ट को तकरीबन फ्राई कर लिया है और मैं अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने जा रही हूँ और इसको मैं अब फ्राई थोड़ा सा करूँगी। इसके साथ ही गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको भूनेंगे मसाले को। व्यूअर्स, हमारी जो रेसिपीज़ हैं इसको आप फॉलो करते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए, कैसा लगता है आपको हमारा ये प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पे अब हमने जो टमाटर्स हैं वो ऐड कर दिए हुए हैं। टमाटरों के छिलके उतार लिए हुए हैं और अब यहाँ पे हम इसको डाल के पका रहे हैं। थोड़ा सा इसको गिलाएंगे। गिलाने में तकरीबन 3-4 मिनट लग जाते हैं। गिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन को भी अब डाल के भुनेंगे। चिकन के साथ ही हमने अब इसमें दही ऐड कर देना है और दोनों को बस अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अच्छा पकाना है। तकरीबन इसको पकते पकते 10 मिनट हो जाएंगे इसका पानी ड्राई आउट होते हुए। यहाँ पे मुख्तसर आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी पानी यहाँ पे काफ़ी निकल रहा है। तो इस वक्त जो ये पानी है इसको ड्राई होते हुए तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट के बाद तकरीबन जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑयल ऊपर आ चुका हुआ है, बाकी जो पानी है वो ड्राई आउट हो चुका हुआ है। तो ये निशानी होती है कि अच्छी तरह से ये भुन चुका हुआ है। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है 3 गिलास और 20 से 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने के लिए रख देना है। चिकन तकरीबन पक चुका हुआ है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी फीडबैक लाजमन दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।